उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर मेरी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। इस वक्त मेरी टीम टिहरी जिला का भ्रमण कर रही है। प्रतापनगर लमगांव के नज़दीक गढ़ सिनवाल गांव वार्ड नंबर 5 जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार रविंद्र प्रसाद डिमरी साहब है मेरे साथ। यदि मैं इनकी बात करूं, पूर्व में भी डिमरी साहब का पहले से ही बैकग्राउंड रहा है। इनके भाई पूर्व में सदस्य रहे लमगांव से, जैसे कि मुझे नजर आ रहा, क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे हैं। पहले से इनका बैकग्राउंड बना हुआ। सबसे बड़ी बात, मात्र 2 कैंडिडेट हैं और आप जान सकते एक कैंडिडेट के माथे पे लगेगा जीत का सेहरा, वो तो समय बताने वाला है। भारत बात करेंगे इनसे। हालांकि बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं, पार्टी से पूरे अधिकृत तो नहीं है और कब प्लेट है, जरिए से बातचीत करें। डिमरी साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आप थोड़ा अपना पूरा परिचय बताइए और आप जिला पंचायत सदस्य बने तो आखिर क्यों आप वोट मांगना चाह रहे हैं, क्यों आप राजनीति में उतरे, ये बताइए दर्शकों को। मेरा ये कहना है सर कि 10 सालों से यहाँ पे गुजर रावत जी कार्यरत रहे हैं जिला पंचायत में। तो जो सामाजिक कार्य हैं, जनहित के कार्य हैं, वो कुछ भी नहीं हुए। सिर्फ थोड़ा बहुत लोगों के कार्य हुए हैं जो पूरे नहीं हुए हैं। ना कहीं सड़क बनी है, ना रास्तों के काम, कुछ काम नहीं हुए हैं। अच्छा डिमरी साहब, ये बताइए दर्शकों के लिए, जी आप बहुत जल्दी राजनीति में उतरे हैं, आप ज़्यादा एज भी नहीं, आपकी युवा भी हैं, तो आखिर आप राजनीति में क्यों उतरे, क्या पीड़ा है आपको ऐसी, वो बताइए। ये भी रहे कि भाई जो हमारे बड़े भाई साहब हैं वो 10 साल क्षेत्र पंचायत रहे हैं। वो किसी कारणवश इस बार उनका जो वो था टिकट था वो रद्द हो गया था, तब उसके आधार पर टिकट हमें मिला है। तो जो हमारे भाई साहब ने कार्य किए हैं 10 साल में, बहुत कार्य किए हैं, उससे आगे हम बहुत ज़्यादा कार्य करेंगे। ये कितने गांव इसमें पड़ते हैं लगभग? गांव इसमें 25-26 गाँव पड़ते हैं और जो ग्राम पंचायत 23 के लगभग। जी 23 के लगभग 23 ग्राम पंचायतें पड़ती हैं, काफ़ी बड़े बड़े गांव। वोटर कितने टोटल? वोटर 12-13 हज़ार वोटर हैं यहाँ पे। 12-13 हज़ार वोटर। आप अंदाजा नहीं, बड़ा गांव है, दूर दूर है, काफ़ी विकट समस्याएं। अच्छा ये बताइए हमारे दर्शकों के लिए 3 ऐसे काम बताइए जो आपने समाज के लिए किए। जी 3 काम बताइए। हमने काम किए समाज के लिए, जैसे बहुत सारे लोगों की पेंशन, ये हमारा मुख्य कारण रहा है। और जहाँ पे जैसे कुछ कहीं भी कोई लोगों को दिक्कत होती है, वहाँ पे हम प्रत्येक लोगों की मदद करते हैं। जैसे विधवा पेंशन हो गई या विकलांग पेंशन हो गई, अन्य कई पेंशनें होती है, उसमें हम लोगों की बेझिझक से मदद करते हैं। बराबर जी, कब से तैयारी में आप जिला पंचायत की हम बहुत पहले, क्योंकि हमने 10 साल पहले सोच लिया था कि हम यहीं तक नहीं रहेंगे, लोगों का काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और अभी यहाँ से अगर यहाँ हमें जनता मौका देती है तो हम अभी आगे की लड़ाई करते रहेंगे। डिमरी साहब, ऐसे निकल के आ रहे हैं, मेरी टीम कई जगह का दौरा कर रही है। आपके अनेक ऐसे गांव अभी भी हैं जहां पर घर घर नल, घर घर जल योजना पहुंच चुके हैं। नल जी, पानी की बहुत समस्या बनी हुई। जब हम बातचीत कर रहे थे, भरपूरे गांव से अगल बगल बहुत सारे गांव हमने दौरा किया, तो पानी नहीं है अभी। जी क्या आपकी नॉलेज ये है और क्या करेंगे आप उसके लिए? उसके लिए तो सरकार से हमें, अगर हम बनते हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो आगे जाएंगे। अगर यहाँ से नहीं होता विकास तो देहरादून, दिल्ली, यहाँ तक हम पानी लाने की पूरी प्रयास करेंगे। मतलब आप ये जानते हैं कितना आसान नहीं है, लड़ाई लड़नी होगी। जी लड़ाई लड़नी होगी, बहुत लड़ाई लड़नी होगी सर हमें। ओके जी। अच्छा ये बताइए, आप आखिर यदि आप जीत गए, जी पहले कितने वोट आपसे आप जीतने वाले, कितने वोट पड़ने वाले? हमें ये आंकड़ा है कि जो जनता बता रही है कि हम 1000-2000 से जीत रहे हैं। जनता बता रही है नहीं, टोटल हमें 7-8 हज़ार, अगर 12-13 हज़ार पोलिंग होती है तो 7-8 हज़ार में पोलिंग होगा। यहाँ पोलिंग इतना तो नहीं होगा सर। हाँ जी, पोलिंग कम लगभग। हमारा सर्वे रिपोर्ट कहता है 8,000 से बिलो 7,000 के लगभग वोट पड़नी है। तो आपको कितनी पड़ने वाली इसमें? लगभग 32-33 में जीत का आंकड़ा अंदाजा है। तो आपको लग रहा है जीत कितने से जीतेंगे आप? हमें लग रहा, जो हमें जनता बता रही है, कोई बता रहे कि आप 1000 से जीत रहे हैं, कोई 600 से हमें जीत रहा है। हमें लेकिन जीत सिर्फ 1 वोट से जीत चाहिए। हमें जीत चाहिए, आगे हमें विकास करना है। डिमरी साहब जिस अंदाजे से बता रहे हैं, शायद इनको पता है कितना आसानी से काम नहीं होते हैं, काफ़ी प्रयास करना होता है। डिमरी साहब थोड़ा दर्शकों को ये बताइए, आप यदि प्रत्याशी बने, बहुत लंबा एरिया होता है, अपनी थोड़ी पढ़ाई लिखाई क्या? जी मेरा सर MA हिंदी से है। और मैंने ITI भी कर रखा है। और होटल मैनेजमेंट कर रखा है। वेरी गुड। ये बताइए 3 काम ऐसे कौन से रहेंगे अब जीत के आगे आप, आखिरी शब्दों में जी वो कौन से काम होंगे आपके जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे? क्या कह रहा आपने तो पूरे गांव का भ्रमण किया, कितने गांव का भ्रमण किया आपने? हमने प्रत्येक गांव भ्रमण किया और प्रत्येक नागरिक से मिले, प्रत्येक लोगों के घर घर कितने गांव के लगभग? पूरे गांव, कोई गांव हमने छोड़ा नहीं है, जितने भी गांव हैं। और तो आप क्या काम करने वाले, क्या आपकी नॉलेज में वो सबसे 3 काम बताइए जो आप करने वाले हैं?
मेरी नॉलेज में मैं बहुत सारे गांव में भ्रमण किया है, तो सबसे ज़्यादा मुझे रास्ता लोगों को ख़राब लगे हैं। बहुत दिक्कत है भाई रास्ते में, कहीं लोगों के जैसे ओके, रास्ता और जी। दो काम और बताइए। और लमगांव में क्या यहाँ अल्ट्रासाउंड कोई व्यवस्था नहीं है। हम इतना प्रयास करेंगे जी हॉस्पिटल में, स्वास्थ्य विभाग में जितना हो सके लमगांव में हम कुछ बहुत सारी चीज़ें नहीं, अल्ट्रासाउंड जैसे और रेजोलिस्ट कुछ भी होता है वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। तीसरा काम प्रयास करें। तीसरा काम स्कूलों में बहुत जगह जैसे मरम्मत नहीं हो पाई है, इस चीज़ में काम करेंगे। दैनीय हालत में। जी, 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 दैनीय बहुत हालत बहुत में। शुभकामनाएं आपके लिए। ये थे हमारे साथ रविंद्र प्रसाद डेमरी, जिला पंचायत सदस्य। 2 ही कैंडिडेट हैं, एक को जीतना है, एक को बाहर होना है। हालांकि गणित निकल के आ रहा टक्कर का है, क्योंकि बाहुबली क्षेत्र भी है। जी। अपने काफ़ी लोग लगे हुए हैं आप प्रयास के लिए। आपकी जनता और आपके लिए बहुत बहुत जी, शुभकामनाएं। धन्यवाद। आने वाले जी, समय आप जी, जीते। जी, कुछ जी। लोगों से बातचीत करते हैं, जरा बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है साहब? नाम क्या आपका? बच्चन सिंह। अच्छा ये बताओ आप, अच्छा चुनाव हो रहे हैं, आप इनके समर्थन में आ रहे हैं डेमरी साहब? जानते हैं आप डेमरी साहब को? हाँ, समर्थन में हैं? हाँ। क्यों आप इनको वोट देना चाह रहे हैं? क्या किया इन्होंने समाज के लिए, ये बताइए। समाज की रियाद में सब चीज़ में आगे है। इन्होंने कुछ किया है? आप तो सब- बुजुर्ग हैं, आपने सब बहुत कुछ किया। जैसे एक दो काम बताओ। मतलब जैसे हमारी बेटी बहनें हों, ओके। सबका काम चला रहा। मतलब बराबर हाँ। जनता के बीच रहे। बस। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ। एक दो और से बात करें। आपका क्या नाम है साहब? ये बताइए उमेश, ये बताइए साहब, आप इनके समर्थन में हैं, तो आखिर इनको क्यों जिताना चाह रहे हैं? क्या ऐसा योगदान है इनका? एक सबको बराबर समझे। अच्छा, घर घर में अच्छा बढ़ावा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। थे बातचीत करेंगे और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। आखिर डिमरी साहब, यदि इतनी समर्थन है और कहीं ना कहीं जीत का जो सेरा और जनता जो बता रही है, इनके व्यवहार पर वोट देती है। और अब कितने वोट से जीतेंगे ये तो बहरहाल समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि आपका जो व्यवहार है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, शायद आपका काम करने के तरीके बता रहे हैं कि आपको पता है कि आसानी से काम नहीं होते हैं, कैसे होंगे, आप पार्टी में दौड़ेंगे, ये दौड़ भाग करनी होगी। ये सबसे बड़ी बात निकल के आ रही कि डिमरी साहब को ये खूब पता है कि प्रशासनिक काम आसानी से नहीं होते, बहुत प्रयास करने होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सुभाष विश के साथ महेश बोगुणा, गंगा 24 एक्सप्रेस, देवभूमि उत्तराखंड में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट।